नमस्कार, आप देख रहे हैं मरु मीडिया और मैं महेंद्र। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आ चुकी है, जिसमें पाली जिले की 5 विधानसभाओं के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषित कर दिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुमेरपुर के वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जोराराम कोमुत है। जोराराम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पार्टी ने आपको दूसरी बार भरोसा जताया, क्या कहना चाहिए? पार्टी ने पिछली बार मुझे यहाँ सुमेरपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था और जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहाँ सफलता मिली और 32,932 वोटों से जीत करके विधानसभा में पहुँचा। तो विधानसभा में पहुँचने के बाद में भी हमने वहाँ शांति से नहीं बैठे रहे। विपक्ष में होते हुए हमने सबसे ज़्यादा विधानसभा में प्रश्न लगाना, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और विधेयक पे बहस करने के मामले में सबसे ज़्यादा मेहनत की और सुमेरपुर विधायक को तो 200 विधायकों में से विधानसभा की परफॉर्मेंस में 90वां नंबर मिला। तो निश्चित रूप से वहाँ की हमारा प्रयास, फिर फील्ड में भी हमने खूब मेहनत की और भारत सरकार की योजना, राजस्थान सरकार की योजना जो भी हमें मिली उनको फील्ड में लागू करने की पूरा प्रयास किया और विकास के काम भी हमने खूब करवाए। पिछली बार आप बतौर नए चेहरे भारतीय जनता पर आपने अपनी योग्यता के वोट, पिछली बार आप 5 साल से विधायक है, इस बार किस मुद्दों को लेकर आप फील्ड में जाएंगे? अभी विकास भी हमने, मेरे जो 5 साल का कार्यकाल मिला तो हमने विकास के खूब काम करवाए। जल जीवन मिशन योजना में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 55 से ज़्यादा टंकियों की स्वीकृति कराई। आधी टंकियां बन गई, आधी जगह बन रही है। कई जगह पंप हाउस नहीं थे, वो पंप हाउस भी स्वीकृत कराए। पाइपलाइन की जो स्कीम है उसमें सभी गांवों में पाइपलाइन भी उस जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत कराई। वहाँ भी सब जगह काम चल रहे हैं। अभी हेमावास बांध की बात करें तो 22.5 करोड़ भारत सरकार की जायका योजना में स्वीकृत का है, नवीनीकरण है। तो और जवाई बांध की नहरों के नवीनीकरण हेतु भी 4 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति करवाई। और निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में अपन बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में 12 भवन रहित जो सब सेंटर चल रहे थे, आज तक मतलब भवन वो लंबे समय से चल रहे थे लेकिन भवन नहीं थे, तो 12 भवन उनके स्वीकृत कराए। आज भी वो भवनों का काम शुरू है, कई जगह पूरे हो गए, कई जगह शुरू है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 भवन नए स्वीकृत कराए, CSC के भवन स्वीकृत कराए, CSC भी स्वीकृत करवाई, नई स्वीकृत CSC एक जगह स्वीकृत कराई चाणोद में, और 4 PSC स्वीकृत नहीं करवाई। तो काम मेडिकल के क्षेत्र में भी हमने खूब कराए। आज तखतगढ़ हॉस्पिटल का देख लो, सुमेरपुर हॉस्पिटल का देख लो, तो दोनों में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगवाई, दोनों में 108 एम्बुलेंस लगवाई। तखतगढ़ हॉस्पिटल में नए वार्ड बनाने के लिए भी हमने विधायकों से पैसा दिया और सुमेरपुर में भी हॉस्पिटल के विकास के लिए हमने खूब पैसा दिया। खौड़ में भी एक नया वार्ड बनाया। तो मेडिकल के क्षेत्र में कोरोना के समय में, जब कोरोना आया उस समय ऑक्सीजन की जहाँ व्यवस्था करनी थी, जहाँ भी सिस्टम को सुधारना था वो सुधार करके कोरोना के समय में भी हमने खूब मदद की। राम जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, हमने 5 साल में, चाहे वो कोरोना की बीमारी आई उस समय जनता के बीच में रह कर के सेवा की, लंपी आई उस समय भी हमने जनता के बीच में रह कर के सेवा की, और अकाल पड़ा उस समय भी हमने जनता के बीच में रह कर के सेवा की, अतिवृष्टि आई उस समय भी हमने जनता के बीच में रह कर के सेवा की और सेवा में कोई कमी नहीं रखी। हम राजनीति में है सिर्फ सेवा के लिए और सेवा के उद्देश्य से हम राजनीति में, और निश्चित रूप से हमें जनता ने जो अवसर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जो अवसर दिया था वो पूरा का पूरा हमने उस अवसर को सेवा के रूप में लगाया। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में हमें, जैसे अभी जैसे सड़कों की बात करें तो 495 किलोमीटर सड़कें हमने भारत सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना, RDF योजना और अन्य योजना में नवीनीकरण हेतु स्वीकृत कराई। और इसी तरह से 125 किलोमीटर नई सड़कें बनाने के लिए भी हमने, चाहे वो विधायक कोष हो या मिसिंग लिंक योजना हो, अन्य योजना में हमने स्वीकृत करवाई। आधी सड़कें पूरी हो गई, आधी जगह अभी काम चालू है। तो इस तरह से
विकास के खूब काम करवाए, पूरे क्षेत्र में हर क्षेत्र में करवाए। कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ हमने काम नहीं कराया। विधायक कोष के जो हमें 19 करोड़ 25 लाख मिले, वो पूरे के पूरे हमने उनकी स्वीकृति अनुशंसा कर दी, वित्तीय स्वीकृति भी हो गई और फील्ड में वो काम आधे पूरे हो गए, आधे काम अभी भी चल रहे हैं। और यहाँ के जो स्कूल है, स्कूलों में हमने हर स्कूल में एक वाचनालय बनाने के लिए वह अलमारी और 50-50 हजार की पुस्तकें वह दिलवाई है विधायकों से, तो जिससे वह बच्चों को से ज्ञानवर्धन का मौका मिले। तो निश्चित रूप से हमारे जो विकास के काम हैं वो हर क्षेत्र में है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं। और हमें आशा है कि जनता विकास के मुद्दे पर, हमारी सेवा के मुद्दे पर जनता हमारा साथ देगी और वापस विधानसभा में भेजेगी। राम जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की पहली और दूसरी लिस्ट आई, हालांकि पाली में तो किसी जगह नहीं है, लेकिन बाहर बड़ा प्रत्यक्ष का विरोध हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पाली में सारे जो विधायक है यहाँ सभी सेवा भाव से है और लंबे समय से जनता की सेवा कर रहे हैं और सेवा में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। निश्चित रूप से पाली की जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खूब आशीर्वाद है और मैं समझता हूँ वो आशीर्वाद बना रहेगा और वापस पूर्ण बहुमत अच्छे मतों से जीत करके हमें पाली की जनता पाली जिले की सभी सीटें जिता करके विधानसभा में भेजेगी। और विधानसभा में हम सारे के सारे विधायक पूरे पाली के विकास के लिए, पाली जिले के विकास के लिए एक मुखी होकर के वहाँ से लड़ेंगे और यहाँ पाली जिले का विकास